नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में टॉप 5 बैंकिंग अपडेट के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि 1 अगस्त 2021 से लागू होने वाले हैं। देखिए 1 अगस्त 2021 से कुछ नया चार्जेस भी लागू हो रहे हैं और कुछ नया नियम भी बनाए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला अपडेट जो कि बता देता हूँ, अगर सैलरी लेते होंगे कहीं से तो अब आपका सैलरी जो है 24x7 आएंगे। यानी पहले ये होता था कि छुट्टी के दिनों में आपका सैलरी नहीं आ पाता था, मंडे का वेट करना पड़ता था, लेकिन NACH के अंतर्गत जो भी ट्रांजैक्शंस होगा अब 24x7 होगा। चाहे EMI से जुड़े हो या फिर बिल पेमेंट से जुड़े हो या फिर आपके सैलरी से जुड़े हुए हो, तो जो भी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी पेमेंट होंगे NACH के अंतर्गत वो 24x7 होंगे। यानी कि अब छुट्टी के दिन यानी संडे को भी आपका सैलरी आ जाएगा। और जहां तक अगर हम ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करें तो लगभग सभी ट्रांजैक्शंस NACH के अंतर्गत ही होता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट इसे कहा जा सकता है, 1 अगस्त 2021 से ये लागू हो जाएगा और इसके बाद आपका जो सैलरी है वो 24x7 जब भी यहाँ पर आना होगा तब आएगा। यहाँ पर संडे वगैरह नहीं देखा जाएगा, छुट्टी के दिन भी आपको सैलरी मिलेगी। और जो EMI से जुड़ी ट्रांजेक्शन है, पेमेंट है या फिर बिल पेमेंट से संबंधित ट्रांजेक्शन है, ये भी आप कर सकोगे छुट्टी के दिन भी। यानी कि 24x7 सेवाएं उपलब्ध करा दी गई है। दूसरा अपडेट जो कि RBI की तरफ से ही निकल कर आई चार्जेस को लेकर, जो कि यहाँ पर डेबिट कार्ड यहाँ पर इस्तेमाल करने पर कुछ चार्जेस लागू किया गया, बढ़ाया गया। वो आप देख लीजिए किस प्रकार से लागू किया गया है। 1 अगस्त 2021 से ये नया जो चार्जेस है वो लागू हो रही है। और यहाँ पर ये जो चार्जेस है वो देखिए इंक्रीज किया गया है। जैसे इंटरचेंज फी यहाँ पर प्रति ट्रांजेक्शन पहले 15 रुपया था, अब आपसे 17 रुपया लिया जाएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए इंटरचेंज चार्ज ये होता है कि अगर आप SBI में अकाउंट खुलाए हैं, अगर आप SBI के ATM को ले जाकर कहीं दूसरे बैंक के ATM में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर इंटरचेंज फी लागू होता है। तो पहले 15 रुपया था, अब इसे 17 रुपया किया गया। जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो होता है पैसे के लेन देन जैसे करते हैं, कैश विड्रॉवल करते हैं या फिर कैश डिपॉजिट करते हैं, तो वो होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और नॉन फाइनेंशियल वाला में पहले 5 रुपया था, अब इसे 6 रुपया किया गया। जो कि यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो होता है जैसे आप लोग अकाउंट की इंक्वायरी करते हैं या फिर आप स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हैं, वो हो जाता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो कि 1 अगस्त 2021 से ये लागू हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ICICI बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। ICICI बैंक की तरफ से भी कैश ट्रांजैक्शंस और चेकबुक को लेकर नया चार्जेस लागू किया गया, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश विड्रॉवल और डिपॉजिट दोनों आ जाता है। तो यहां पर सबसे पहले नंबर ऑफ फ्री लिमिट की चार्जेस बता देते हैं, उसके बाद वैल्यू लिमिट के चार्जेस भी बताएंगे। तो नंबर ऑफ फ्री लिमिट आपको मिलता था 4 पर मंथ, जो कि आप लोग ब्रांच जाकर कैश निकालते थे या फिर डिपॉजिट करते थे, तो आपको यहाँ पर 4 फ्री कैश ट्रांजैक्शंस मिलता था पर मंथ। अब यहां पर कहा गया है कि अगर आपका ये फ्री लिमिट समाप्त हो जाएगा तो 5वां नंबर अगर आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो 150 रुपया प्रति ट्रांजैक्शंस आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर उसी महीना में फ्री लिमिट समाप्त करके और उसके बाद ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये चार्ज एप्लीकेबल होगा। और उसके बाद वैल्यू लिमिट बताया गया है, मतलब जो लिमिट आपको फ्री दिया जाता था उसे भी अब कम किया गया है, जो कि होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच दोनों के बारे में बताया गया है। होम ब्रांच के बारे में A नंबर देकर बताया गया है कि जहां से आप खाता खुलवाते हैं या फिर जहां पर आपका अकाउंट है वो आपका होम ब्रांच होता है। और यहां पर पहले आपको 2 लाख रुपया की लिमिट मिलता था फ्री में, जो कि पर मंथ आप पर अकाउंट करके 2 लाख रुपया तक कैश ट्रांजैक्शंस कर पाते थे। और 2 लाख रुपया से ऊपर करते थे तो आपको 5 रुपया जो है प्रति 1000 रुपया पर देना पड़ता था और मिनिमम 150 रुपया आपको देना पड़ता था। लेकिन अब इस लिमिट को घटाया गया 1 अगस्त 2021 से। अब यह लिमिट आपको 1 लाख ही मिलेगा, 1 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा जैसे ही आप यहां पर ट्रांजैक्शंस करते हैं आपसे जो है मिनिमम 150 रुपया का चार्ज किया जाएगा। अगर 150 से ऊपर चार्जेस जाते हैं तो प्रति 1000 करके आपसे 5 रुपया की चार्ज किया जाएगा। नॉन होम ब्रांच के बारे में बता देते हैं। नॉन होम ब्रांच जो कि यहां पर वैल्यू अप टू 25,000 पर डे की यहां पर लिमिट दिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं अगर आप इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं तो यहां पर 5 रुपया प्रति 1000 रुपया
पर, और यहाँ पर मिनिमम 150 रुपया इसमें भी लगेंगे। बाकी थर्ड पार्टी कैश ट्रांजेक्शन के बारे में भी बताया गया, जहाँ पर अप टू 25,000 पर ट्रांजेक्शन आपको लिमिट मिलते हैं, 150 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन आपसे चार्ज किए जाएंगे, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चेकबुक में थोड़ा सा राहत दिया गया है। पहले आपको 20 चेक लिप्स मिलता था, जो साल में मिलता था वो 20 चेक लिप्स मिलता था फ्री में, अब इसे 25 कर दिया गया है। 25 चेक लिप्स तक आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। और इसके बाद अगर एडिशनल आप चेकबुक मंगाते हैं तो 10 चेक लिप्स का चार्ज लगेगा 20 रुपया, जो कि आप देख लीजिए प्रत्येक 10 चेक लिप्स का आपको चार्ज लगेगा 20 रुपया। ये नया चार्जेस 1 अगस्त 2021 से लागू किए जा रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से भी एक चार्जेस लागू किए गए हैं, जो यहाँ पर डोर स्टेप बैंकिंग को लेकर चार्जेस लागू किया गया है। यहाँ पर पीडीएफ है जो कि आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम इसे जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए 1 अगस्त 2021 से ये नया वाला चार्जेस लागू हो रहे हैं। तो इसमें अभी तक आपको डोर स्टेप बैंकिंग के लिए कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता था, जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन अब 1 अगस्त 2021 से 20 रुपया प्लस जीएसटी की चार्ज आपको देना पड़ेगा, जो कि 1 किलोमीटर बताई गई है। 1 किलोमीटर की बाद आती हैं तो ये चार्जेस आपको देना पड़ेगा। अगर इसके दायरे में आती हैं तो आपको चार्ज नहीं लगेंगे। और इसमें किस प्रकार के चार्जेस रखी गई है, किस प्रकार के सर्विस के लिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, जो कि आप देख लीजिए। यहाँ पर डीएसबी चार्जेस एप्लीकेबल बताया गया है। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के लिए चार्ज नहीं है। फंड ट्रांसफर के लिए चार्जेस एप्लीकेबल है 20 रुपया प्लस जीएसटी। तो ये पूरे के पूरे लिस्ट जो है आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं। इस पर एक अलग से डिटेल में मैं वीडियो बना दिया हूँ। और यहाँ पर एक और चीज जोड़ा गया है, जो कि आप देख लीजिए, अपडेट योर मोबाइल नंबर इन योर आधार। तो यहाँ पर आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर अपडेट होते हैं तो इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये चार्जेस जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए डोर स्टेप बैंकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं रखा गया है। और बाकी आप देख सकोगे कि यहाँ पर किस प्रकार की चार्जेस एप्लीकेबल किए गए हैं, किस प्रकार के सर्विस में। उसके बाद लास्ट में बता देते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक भी नया चार्जेस प्रीमियम सैलरी अकाउंट पर लागू कर रहे हैं, जो कि एक चार्ज नहीं है, कई प्रकार की चार्जेज है, जो कि अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अगर आपके पास प्रीमियम सैलरी अकाउंट होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि किस प्रकार की चार्जेस यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैनेजर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट कैंसिलेशन, ये जो चार्जेस है यहाँ पर पहले 100 रुपया लिया जाता, लेकिन अब इसे थोड़ा सा कम किया गया है, जो कि यहाँ पर 100 रुपया नील बताया गया था। मतलब पहले यहाँ पर अप टू 1000 रुपया तक होता था तो कोई चार्जेस नहीं लगता था, लेकिन 100 रुपया ऐसे चार्ज रखे गए थे उसकी बाद वाला में। तो यहाँ पर अब ये चार्जेस जो लागू होगा वो यहाँ पर 1 अगस्त 2021 से सीनियर सिटीजन के लिए 54 रुपया और नॉर्मल लोगों के लिए 60 रुपया लागू होगा, ये बताया गया है। इसके बाद भी एक नया चार्जेस है जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्लाइड कर देता हूं और थोड़ा सा यहाँ पर और जानकारी दे देता हूं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है बैलेंस सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर अब आपसे चार्ज किया जाएगा, जो कि प्रीवियस 50 रुपया था और अब आप देखोगे कि यहाँ पर 100 रुपया आपको चार्ज लगेगा और सीनियर सिटीजन को यहाँ पर 90 रुपया की चार्ज लगेंगे। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की चार्जेस आप देख सकते हैं 50 रुपया पहले था, लेकिन 1 अगस्त 2021 से अब 100 रुपया लगेंगे और सीनियर सिटीजन को 90 रुपया लगेगा, ये बताई गई है। उसके बाद सिग्नेचर अटेस्टेशन यानी कि सिग्नेचर सत्यापन की जो चार्जेस है, पहले ये फ्री था, लेकिन 1 अगस्त 2021 से 100 रुपया लगेंगे। अगर सीनियर सिटीजन होते हैं 60 प्लस वाला तो 90 रुपया इसकी चार्ज रखी गई है। उसी प्रकार से एड्रेस कंफर्मेशन, अगर आप एड्रेस वेरीफाई करवाते हैं, सत्यापन करवाते हैं तो पहले 50 रुपया था, अब इसे बढ़ाकर 100 रुपया किया गया और सीनियर सिटीजन के लिए 90 रुपया किया गया, जो कि देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर चार्जेस बढ़ाई गई है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर और सारी चार्जेस जोड़ी गई है, जो कि आप देख लीजिए। ओल्ड रिकॉर्ड या फिर कॉपी ऑफ पेड चेक की यहाँ पर बात करें, मतलब जो पेड हो चुका है उसका अगर आप कॉपी लेना चाहते हैं या फिर पुराना रिकॉर्ड देखते हैं तो अप टू 1 ईयर बताया गया है कि 50 रुपया पर रिकॉर्ड लिया जाता था 1 ईयर तक के, और 1 ईयर से बाद वाला को 100 रुपया पर रिकॉर्ड लगते थे। लेकिन 1 अगस्त 2021 से अब इसे घटाया गया है, यहाँ पर 80 रुपया रखा गया है और सीनियर सिटीजन वालों को 72 रुपया लगेंगे। तो यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस को लेकर बताया गया है ब्रांच ट्रांजेक्शंस में, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर
चेकबुक को, चेक डिपॉजिट को इंक्लूड किया गया है, चेक इंश्योरेंस यहाँ पर बताया गया है, फंड ट्रांसफर, उसके बाद डेबिट हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, ये सारा को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो पहले ये होता था कि अगर 50,000 रुपया या फिर इससे ऊपर होता था तो आपसे जो है 15 ट्रांजेक्शन्स तक के कोई चार्ज नहीं किया जाता था, यानी कि 15 ट्रांजेक्शन्स फ्री होते थे पर मंथ के तौर पर, और उसके बाद आपसे 75 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर 1 अगस्त 2021 से 16वें ट्रांजेक्शन से भी आपको चार्ज नहीं लगेंगे, क्योंकि इसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो 1 अगस्त 2021 से यही कुछ HDFC बैंक पर चार्जेस लागू हुए हैं और कुछ चार्जेस हटे हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप आसानी से चेक कर पाओगे। हालांकि लिस्ट बहुत बड़ा है जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 1 अगस्त 2021 लिखा गया है वहाँ पर नया बदलाव यहाँ पर 1 अगस्त 2021 से देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर 3 रेजिग्नेशन के बारे में बताया गया है, जैसे पहले 50 रुपया था, अब यहाँ पर जो है 40 रुपया और सीनियर सिटीजन वालों को 36 रुपया लगेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर और सारी चार्जेस, छोटा बड़ा चार्जेस जो कि आप देख लीजिए, यहाँ पर 1 अगस्त 2021 से लागू हो रहे हैं। यहाँ पर एसआई रिजेक्ट चार्ज पहले 200 रुपया था, अब इसे डिसकंटिन्यू किया गया 1 अगस्त 2021 से। और उसके बाद आईपिन रेजिग्नेशन की यहाँ पर चार्जेस 100 रुपया था, जिसे घटाया गया 40 रुपया और सीनियर सिटीजन वालों को 36 रुपया ये लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाकर बता दिया है। हालांकि HDFC बैंक की तरफ से इस अकाउंट में बहुत बड़ा बदलाव किया गया, तो यहाँ पर मैंने डिटेल के साथ समझा दिया है, कुछ नया जानकारी भी आपको दिया। तो उम्मीद करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई सवाल होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।